सबसे पहले धर्मवीर जी मैं आपसे शुरुआत करूंगी। देखिए 50 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है किसी भी जिले के लिए और जाहिर है कि तस्वीर बदल जाती है 50 सालों में। गोल्डन जुबली मना रहा है भिवानी। इन 50 सालों में हमने बहुत लंबा सफर तय किया और भिवानी को बदलते भी देखा। लेकिन अगर आज की बात करें और आज के बदलाव की बात करें तो सरकार की तरफ से बहुत सारी अपेक्षाएं रखी जाती हैं जनता की तरफ से। और हम सेशन जब से चला रहे हैं लगातार हमारे साथ कई मेहमान जुड़े और सबकी तरफ से कई सारी समस्याएं सामने आई। हालांकि सरकार की तारीफें भी आई सामने, लेकिन इसके साथ ही कई समस्याएं भी सामने आई, जिसमें समस्याओं में सबसे ज्यादा जो रही वो डेवलपमेंट को लेकर रही। खास करके जब भी भिवानी में एंट्री आप करेंगे तुरंत ही तो आपको जो सड़कें दिखाई देंगी वो आपको गड्ढे वाली सड़कें दिखाई देंगी। इसके साथ ही हेल्थ सेक्टर को लेकर बात की गई, शिक्षा को लेकर बात की गई, औद्योगिक क्षेत्र को लेकर बात की गई। अभी हाल ही में चर्चा भी चल रही थी और कहीं ना कहीं भिवानी पीछे दिखाई दिया। जो उम्मीद भिवानी से की जाती है कि वो यहाँ होना चाहिए था, वहां पर वो नहीं था। बिल्कुल, आप माइक उठा लीजिए। वैसे तो आपने जो भिवानी देखे वैसा बयान आपने कर दिया। 50 साल पहले भिवानी जिला बना था, तब हमारे साथ सोनीपत और भिवानी दोनों ने जन्म लिया था इसी दिसंबर में 22 तारीख को। और ये सही बात है कि इंडस्ट्री के तौर पर यहाँ बिरला ग्रुप के 2-3 मिल होते थे और इंडस्ट्री ना प्राइवेट सेक्टर में आ पाई और ना ही कोई पब्लिक सेक्टर की यूनिट है, क्योंकि रॉ मटेरियल हमें ऐसा कोई नहीं मिलता यहाँ। और क्योंकि दिल्ली के अड़ोस पड़ोस जो हमारे से बाद में भी डिस्ट्रिक्ट बने, वो दिल्ली का बड़ा फायदा मिला। उदाहरण के तौर पर गुड़गांव मारुति की वजह से डेवलप हुआ, कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। तो आज दिल्ली को लोग कम और विदेश में गुड़गांव को ज़्यादा जानते हैं। अगर आप अमेरिका या यूरोप में कहीं बात करोगे तो गुड़गांव को लोग जानने वाले ज़्यादा मिलेंगे। हमें मल्टीनेशनल कंपनियां मिली वहाँ पर और सबसे बड़ा फायदा मिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, क्योंकि भिवानी एक ऐसी जगह था जो राजस्थान बॉर्डर के साथ लगता है। इसलिए ये डेवलपमेंट, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रिस्ट वहीं आएगा जहां कनेक्टिविटी ठीक हो या रॉ मटेरियल मिले, या मिले तो उसको बेचोगे कहां पर। हालांकि मारवाड़ी क्षेत्र के लोग बहुत हैं बाहर, पर रॉ मटेरियल की कमी है। अब एक नई हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री से और सड़क मंत्रालय जो गडकरी जी के पास है, उनसे हमने 2-3 प्रपोजल दी हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। एक तो हमने ये कहा कि हम एक समिट बुलाना चाहते हैं, जैसे आप गुड़गांव बुलाते हो उद्योगपतियों का, जो पैसा यहाँ इन्वेस्ट करे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कनेक्टिविटी हमें एयरपोर्ट से ज़्यादा 1.5-2 घंटे में हमारा आदमी वहाँ का जो भी उद्योग लगाना चाहिए वहीं आ जाए। और उसके लिए हमने 2 प्रपोजल दी हैं। मुझे उम्मीद है एक हमारा जो गुड़गांव से जो एक पैरा फ्री रोड द्वारका वाला जुड़ने लग रहा है, जो एयरपोर्ट के अंदर जाएगा, वहां से सीधा वाया फरूक नगर वो सीधा एलिवेटेड बने या ग्रीन कॉरिडोर बने, हमें सीधा जुड़ जाएगी। दूसरा बादशाह जो आपका एम्स पार्ट 2 है, झज्जर के अंदर जो पड़ता है बादशाह, वो सारा 8-9 किलोमीटर पड़ता है उस द्वारका रोड से। वो सीधा कनेक्ट हो जाए तो मुझे लगता है 1.5 घंटे में हम एयरपोर्ट से भिवानी और दादरी पहुंच सकते हैं। तो ये प्रपोजल कब दिया आपने? अभी 4-5 दिन पहले हमें वो लेटर मिल गया और सड़क मंत्रालय ने, माननीय गडकरी जी ने हमारे से यस किया कि हरियाणा सरकार लैंड के बारे में ये लिख के दे दे कि हम 50% पैसा हम देंगे, बाकी 50% पैसा सड़क मंत्रालय और कंस्ट्रक्शन का सारा पैसा हम लगाते हैं। जैसा कि अब जो भिवानी के जो आप देख रहे हो पैरा फ्री रोड बाईपास, चाहे वो निनाण से तिगड़ाना मोड़ और तिगड़ाना मोड़ से लोहारू रोड तक, हालांकि ये तो हमने 148B का ही सारा पैसा ले लिया, लेकिन उधर का आधा पैसा जमीन का स्टेट गवर्नमेंट ने चिट्ठी लिखी थी, इसीलिए वहां का DPR बनने लग रही है। तो ये प्रपोजल स्टेट में